तो अब तक लोकेजम सबने पढ़ लिया, सबको सारे कैरेक्टर्स के बारे में पता चल गया कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है, एंड तभी इसीलिए तुमने इस वाले वीडियो पे क्लिक किया है। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग वे बताने वाला हूँ। तो हमारे लोकेजम के बारे में अगर हम बात करें तो लोकेजम सिर्फ लोकेजम में नहीं है, उसके अंदर काफी सारे जो मानवा है वो भी कनेक्टेड है, यानी अदर मानवा भी कनेक्टेड है, यानी लोकेजम पूरा एक यूनिवर्स है। उसके अंदर काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स है जिनकी बैक स्टोरी तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल पे। मतलब उस बैक स्टोरीज के अंदर काफी सारे कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब कि आर्मीज का इन्वॉल्वमेंट है। तुम जरा ये सोचो, कोई स्पाई बन के जा रहा है, कोई कहीं घुस जा रहा है, कोई तोप चला दे रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है वहाँ पे। एंड ये भी कोई छोटी मोटी बातें नहीं है, उसके अंदर और भी जितने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनकी अलग स्टोरी है, बैक स्टोरी, एंड वो भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। किसी को बैटलफील्ड के वॉरियर गॉड का टाइटल मिला पड़ा है, किसी को कुछ मिला है, किसी को लेजेंड कहा जाता है, मतलब अलग सीन चल रहा होता है। एंड लुकिज्म यूनिवर्स कनेक्टेड और भी बहुत सिंपल है, जो सिंपल मानवास का मतलब है कि जो गैंगस्टर वगैरह जहाँ पे गैंग का इन्वॉल्वमेंट चलता रहता है। एंड अगर मैं पर्टिकुलरली लुकिज्म के बारे में सिर्फ बात करूँ तो लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर ही इतने लाइक 3 जनरेशन के बारे में बताया गया है हमें, प्री जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। एंड इन तीनों जनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जनरेशन माना जाता है, उसको कहते हैं जीरो यानी प्री जनरेशन, जिसके अंदर हमारे काफी सारे जितने फाइटर्स थे वो लेजेंड भरे पड़े थे। फॉर एग्जांपल शिनगेन, गैप्रियोंग, जिनमुजीन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर काफी सारे जो एरियाज है वो किंग्स में डिवाइड हो गए थे, यानी उसके अंदर काफी सारे हर एक पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर रीजन का किंग था, एंड वो भी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे, हमने देखा है लुकिज्म के अंदर। एंड अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में, जो हमारे मेन कैरेक्टर का जनरेशन है करंट टाइमलाइन में। हम वहां बात करें तो वहां पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो चुके हैं, जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो फर्स्ट जनरेशन एंड जीरो जनरेशन को सरपास करके रख चुके हैं, लाइक सरपास कर दिया उन्होंने। एंड ऐसे और भी कैरेक्टर्स है जो अपने फुल पोटेंशियल तक अभी तक पहुंचे ही नहीं है, स्टिल उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि वो 1v1 फाइट दे सकते थे, टिक सकते थे जीरो जनरेशन में। तो भाई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो इतने ज्यादा खतरनाक है, तो उनके सामने ग्रुप में भी नहीं आना चाहोगे, तुम पसंद ही नहीं करोगे मैं ग्रुप में भी जाऊं, अकेले तो दूर की बात है। मतलब वो बंदे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, कहीं पे भी जाते हैं तो पूरी फाइट को वन साइडेड कर देते हैं, लाइक डोमिनेट करते हैं, उस पर्टिकुलर फाइट को डोमिनेट करते हैं। नो मैटर वहां पे कौन सा स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है, पहले कौन डोमिनेट कर रहा था, वो उसको जाके एकदम वन साइडेड डोमिनेट करते हैं। लाइक वो उस एनिमी को ऐसा बता रहे हो, बच्चे तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, अगर हम अपनी पे आ जाए तो 1 सेकंड में तुम्हें खत्म कर देंगे, जो कि रियल भी है। उसमें से उन चारों में से कोई एक बंदा भी आ जाए ना तो तुम हरा ही नहीं सकते, हम उन्हें हारते हुए इमेजिन ही नहीं कर पाते अगर हम उनके बारे में सोचे तो बताओ, जब हम ही लोग नहीं सोच पा रहे तो हारेंगे कैसे। मैं बात कर रहा हूँ 4 एम्परर्स ऑफ द लुकिज्म करंट टाइमलाइन में, क्योंकि बाकी जितने प्री जनरेशन के थे वो मर चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड ये जो 4 एम्परर्स है इनके अलग अलग स्टाइल है, मतलब इनके अंदर अलग ही कैरेक्टर चलता है, ये लड़ते टाइम मतलब अलग ही रूप ले लेते हैं। इन चारों का अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें लगता है। उसमें से अगर मैं बात करूँ सबसे पहले गोकिम के बारे में, तो ये बंदा मुझे पूरे तरीके से डेडपुल की तरह लगता है, डेडपुल वाइब देता है, मतलब कि सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा है इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ऐसा कोई फाइट बता दो जो स्टार्टिंग में इसने सीरियसली लिया हो कि हाँ स्टार्टिंग से ही मैं फुल जा रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही ऐसा है। पीएचएनजो के सामने आते टाइम, गन के सामने आते टाइम स्टार्टिंग में कुछ मिनट्स के लिए सही ये नौटंकी जरूर करता है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है कि फाइट को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि हमें पता है अगर सीरियसली लेगा तो खत्म कर देगा, हारने वाला तो ये नहीं है। एंड इसी के बेस्ट फ्रेंड या ब्रदर मैं कहूँ गन पार्क के बारे में, तो मुझे उसका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं, मैं उसका इंट्रोडक्शन क्या दूं, उसके बारे में तो सब जानता है, उसके बारे में सब। लोकेशन के बारे में अगर तुम बात करते हो, गन के बारे में नहीं जानते, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी कि तुम एवेंजर्स के बारे में बात कर रहे हो लेकिन तुम आयरन मैन को नहीं जानते, वही सेम बात अगर तुम लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो, तुम गन पार्क को नहीं जानते, ऐसा पॉसिबल कैसे है। उसने स्टार्टिंग से अपना ऑरा लाइक जमाना स्टार्ट कर दिया था, वो आता है, वो बंदा इतना कैपेबल है ना कि तुमको एक ही बार में अगर सामने से करे तो वन साइड खदेड़ के रख देगा, बट वो बंदा बस इंजॉय करता है, तुम्हारे लेवल पे आके इंजॉय करता है फाइट को, सारे मूव्स को अपनी बॉडी पे लेता है, उसको मजा आता है लड़ने में। जब उसका मन भर जाता है तो तुमको मार के चल देगा वो, एंड तुम उठ नहीं पाओगे। मतलब जरा सोचो, खेलता है तुम्हारे साथ वो बंदा। एंड अगर हम तीसरे बंदे के बारे में बात करें जो कि जेम्स ली, उसका तो पूछो ही मत, वो बहुत एंजेलिक वे में मारेगा तुमको, मतलब कि इस तरीके से अटैक करेगा तुमको उसका अटैक ही नहीं दिखेगा, उसके अटैक्स का नाम ही है इनविजिबल अटैक, तुम उसके अटैक को देख ही नहीं पाओगे, उतना ज्यादा स्पीड है उसका। एंड रिसेंट चैप्टर्स में उसने टॉम ली को मार दिया जान से, तब उससे तुम कैसे जीतने वाले हो। एंड उसके दिमाग के बारे में क्या ही बोलूं, उसका आईक्यू कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है, स्टार्टिंग से लेकर सबको कंट्रोल करते हुए आ रहा है। एंड लुकिज्म का जो सबसे ज्यादा बड़ा सीक्रेट है डैनियल की डबल बॉडी, उसके बारे में भी उस बंदे को पता है, जरा सोचो। एंड अभी लेटेस्ट तक जितनी चीजें हुई हैं वो सब भी जेम्स ली के प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा था, अनटिल अनलेस यहाँ पे कीते गेम ने डैनियल के वाली बात नहीं बोलती कि डैनियल मर गया, तो अब देखने वाली बात आगे क्या होता है, बट मुझे देखने के आगे क्या होगा। हमने कीते गेम के बारे में बात स्टार्ट कर ही दिया, तो कीते गेम इज द 4th एम्परर। मतलब तुम जरा सोचो उस बंदे को, उसके बारे में क्या बोलूं मैं, उसके बारे में क्या बोलूं। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, आता है काट के चला जाता है, बस इतना सिंपल से समझ लो। आएगा तुम्हारे शरीर में से कोई एक अंग काट देगा, तुम्हारा गर्दन काट देगा और चल देगा। मतलब कितना ब्रूटल बंदा है वो। एंड ब्रूट स्ट्रेंथ उसके अंदर कूट के भरा पड़ा है। एंड अभी तक हमने उसे ऑल आउट जाते हुए या फिर कोई भी टेक्निक यूज करते हुए नहीं देखा, वो ब्रूट स्ट्रेंथ से लड़ रहा है। मुझे कीते गेम वर्सेस टॉम ली देखना था, चलो कोई बात नहीं, जेम्स ली वर्सेस टॉम ली में भी मजा आया, बट कीते गेम का ब्रूट स्ट्रेंथ, टॉम ली का ब्रूट स्ट्रेंथ
हल्क वर्सेस हल्क वाली वाइब आती, बट चलो कोई बात नहीं, मुझे कीथ द किंग वर्सेस टॉम ली देखना था बट अब पॉसिबल नहीं है। तो ये है 4 एम्परर। अब तो मुझे बोलने वाले यूआई डैनियल कहाँ चला गया। मैं उसके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा है, तो मैं एस्टिमेट ही कर सकते हैं। एंड एस्टिमेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है इन द एंड ऑफ द सीरीज लाइक ईओस डैनियल। बट उसके बारे में इसलिए मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बारे में क्या वो क्या बोलूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब अभी अभी बात करने लायक नहीं है उसके बारे में, क्योंकि बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ मैं उसके बारे में, क्योंकि ईओस डैनियल का पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 एम्परर के बारे में बात किया कि इनके सामने अगर तुम आए, तुम हरा तो नहीं पाओगे, सिंपल भाग जाओ। सिंपल से मैं कह रहा हूँ, कीथ द किंग के सामने आते हो तो भाई भाग जाओ। तुम गन तुम्हारा हाथ पैर तोड़ के छोड़ देगा, वो तुम्हें कुछ काट पीट के छोड़ देगा। जेम्स ली तुम्हें बेहोश कर देगा, मतलब जान से तो शायद ही मारे वो, ऐसी नॉर्मली किसी को भी नहीं मारता वो, पॉलिटिशियन बन चुका तो ऐसे नहीं मारेगा, बट तब भी गंदा मारेगा तुमको। एंड कीथ द किंग के सामने तो आ गया तो फिर तो खेल खत्म है बेटा। तब तुम्हें गन ही बचा सकता है, यूआई डैनियल बचा सकता है, या जेम्स बचा सकता है, गो बचा सकता है, और किसी से नहीं बचने वाले तुम। फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें एम्परर का टाइटल देना ही है तो तुम किन किन कैरेक्टर्स को दोगे या किन का पोटेंशियल है आगे चल के एम्परर के टाइटल को लेने के लिए। मेरे हिसाब से तो इन लोग का था। इन लोग के सामने अभी फिलहाल तो कोई 1v1 करने वाला, हराने वाला तो नहीं है। इन लोगों को कोई 1v1 हरा ही नहीं सकता इस टाइम पे अभी करंटली, ईओस डैनियल के अलावा, कि वो तो भाई एंड ऑफ द सीरीज डैनियल वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। चलो यार, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना अपना ओपिनियन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू, बाय।